कि सिटीजन फाइल की वैल्यू तो कम होती है, 10% भी कम हो सकती है, 20% भी कम हो सकती है, 30% भी कम हो सकती है, 40, 50 और 50 से ज़ायद भी हो सकती है। वजह क्या है? लेकिन जहाँ पर डबलिंग हो जिन सोसाइटियों में, अच्छा ख़ास तौर पर प्लॉट्स में, आप ज़रा सा एहतियात क्या करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। दोस्तों, आज हमने एक सिलसिला शुरू किया है। सिलसिला कुछ सवाल जवाब का है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। बहुत से लोग सवाल करते हैं और उनको मैंने जमा किया है, तो मैंने सोचा कि उसका एक सिलसिला हमने शुरू किया है इंशाअल्लाह ताला आज से, कि हम प्रॉपर्टी के सवाल जवाब करेंगे। उसका तरीका ये होगा कि आप अगर मुझ तक आप सवाल करना चाहें तो मेरे चैनल पे डिस्क्रिप्शन में मेरे कोऑर्डिनेटर्स के नंबर दिया हुआ है, तो कोऑर्डिनेटर्स तक आप वो सवाल भेज दें किसी को भी, वो मुझ तक पहुँच जाएगा इंशाअल्लाह, और फिर आपको मैं कोशिश करूँगा टाइम निकाल के जवाब दे दूँ, क्योंकि मैं ख़ुद मसरूफ़ियत की वजह से बराह रास्त नंबर देता नहीं हूँ। फिर आप नाराज़ होंगे कि बात नहीं कर रहे या उठा नहीं रहे फ़ोन। तो आज हम कुछ आगाज़ करते हैं और सवाल जवाब का, और इसमें सबसे पहला हम सवाल लेते हैं, सीटीसी फ़ाइल क्या होती है। सीटीसी फ़ाइल के बारे में सवाल किया गया है और कहा गया है कि ये सीटीसी फ़ाइल क्या होती है और कितनी वैल्यू का फ़र्क पड़ता है इसमें। तो सवाल का जवाब कुछ इस तरह है कि सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि सीटीसी फ़ाइल जो है वो ये दरअसल वो फ़ाइल होती है जिसमें डॉक्यूमेंट्स या तो पूरे नहीं होते या डॉक्यूमेंट्स में कोई उसकी डुप्लिकेट कॉपी लग जाती है। जब भी कोई फ़ाइल होती है उसमें कोई एक पेपर कोई मिस हो गया तो उसने फिर वो पूरा किया, उसको दरख्वास्त दे के उसकी सीटीसी फ़ाइल कॉपी ले ली। सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ये कहलाती है सीटीसी। तो सर्टिफाइड ट्रू कॉपी वो कोई भी शख्स निकलवा लेता है। मिसाल के तौर पर किसी का अलॉटमेंट मिस हो गया, किसी का जो है वो साइट प्लान मिस हो गया या कोई और पेपर मिस हो गया, तो फिर वो सीटीसी फ़ाइल कहलाती है। तो इस तरह के उस पर प्रॉपर्टी पे ये होता है मामला कि सबसे पहले तो आप ये ज़्यादा ध्यान रखें कि सीटीसी फ़ाइल की वैल्यू तो कम होती है, 10% भी कम हो सकती है, 20% भी कम हो सकती है, 30% भी कम हो सकती है, 40, 50 और 50 से ज़ायद भी हो सकती है। वजह क्या है? वजह ये है कि सीटीसी फ़ाइल में जो है एक तो डाउट्स पैदा हो जाते हैं, और उसमें डाउट ये पैदा हो जाते हैं कि आपने वो अब ये पेपर क्यों मिस हुआ, किसी चोरी किया या किया, तो उसमें कुछ वैल्यू उसमें कम हो जाती है। अच्छा, अब ये भी बता दूं कि जहाँ घर हैं, कब्ज़ा है, वहाँ तो चलें इतना मसला नहीं है, वहाँ पे आप फ़ैसला कर सकते हैं, इसलिए कि वहाँ लोग रह रहे हैं, वहाँ सामने होती चीज़ें, और आप भी बाज़ दफ़ा किसी कंडीशन में पोजीशन लेकर बाकी पेमेंट पूरी कर सकते हैं या कोई भी कंडीशन रख सकते हैं। लेकिन जहाँ पर डबलिंग हो जिन सोसाइटियों में, अच्छा ख़ास तौर पर प्लॉट्स में, आप ज़रा सा एहतियात क्या करें। जो प्लॉट्स होते हैं उसकी वैल्यू में फ़र्क होता है, और क्योंकि प्लॉट के बारे में पता नहीं होता है कि वाकई किसका कब्ज़ा है, कौन इसका असल मालिक है, क्या होता है। तो इस तरह की सीटीसी फ़ाइल में आप ख्याल रखा करें कि ऐसी सीटीसी फ़ाइल जिसके अंदर कोई प्लॉट का मामला हो। अब बहुत सी सोसाइटी ऐसी है जहाँ डबलिंग है, उन सोसाइटियों में तो बहुत ही एहतियात करें, बल्कि सौदा नहीं करें जहाँ पे सीटीसी फ़ाइल हो। वजह ये होती है कि ये फ्रॉड भी लोग कर रहे होते हैं, और मैं ये भी कहता हूँ कि अगर सीटीसी फ़ाइल में आपके पास पूरी फ़ाइल गुम हो गई हो और फिर उसकी डुप्लिकेट बनी हो तो ये और ख़तरे की बात होती है, क्योंकि ऐसा धोखा हुआ है लोगों को कि सीटीसी फ़ाइल जो है वो मालूम चला उन्होंने कोई सौदा कर लिया और सीटीसी फ़ाइल जो है वो उसने धोखा दिया था। असल में फ़ाइल ओरिजिनल मौजूद थी, सीटीसी वो उसको एफआईआर कटवा के उसकी फ़ाइल गुम करके दूसरी फ़ाइल निकलवा ली, और मिले होते आपस में दोनों थे, और वो सीटीसी फ़ाइल का जब सौदा हो गया तो उसने फिर उसके बाद जो है वो असल फ़ाइल के ज़रिए उस जगह को खाली करवाया, और बाई ऑर्डर कोर्ट से ये खाली करवाया पुलिस के ज़रिए। तो ऐसा भी धोखा हुआ है, और एक ख़ातून जिनका हुआ था वो ख़ुद मेरे पास आई थी और मैंने फिर एक वकील भी उनको करके दिया। तो ये होती है सीटीसी फ़ाइल के में आप एहतियात क्या करें, और इसका रेफरेंस ज़रूर देखा करें कि किसकी फ़ाइल है, कौन है, आगे पीछे उसके क्या है, क्या मामलात हैं। बहुत सी चीज़ें आपको ट्रू बता देंगी जब आप उसकी तफसीलात लेंगे। तो ये इसका जवाब है सवाल का जो कि कहा गया है कि सीटीसी फ़ाइल। अच्छा जनाब, दूसरा सवाल ये है कि गोटाबाद के ऊपर क्या टैक्स आयद होंगे। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि देखिए, कोई भी प्रॉपर्टी जब लीज़ प्रोसेस में गुजर जाती है, जो लीज़ होती है वो पे टैक्स नेट में आती है, चाहे वो एडवांस इनकम टैक्स हो, चाहे एफबीआर के टैक्स के हो, चाहे वो दीगर टैक्स वगैरह जो देते हैं, टाउन टैक्स और सिटी टैक्स फला, ये सारे टैक्सेस उस वक्त लागू होते हैं जब प्रॉपर्टी जो है वो लीज़ होती है, क्योंकि जब लीज़ होती है तो गवर्नमेंट के ग्रिप में आती है।
वरना गवर्नमेंट किस किस को पकड़े, कहाँ पकड़े। तो लिहाजा वो प्रॉपर्टी जो कि लीज़ हो गई हो, अब गोडाबान लीज़ नहीं होती है आमतौर पे, सही है जी। और इसी तरह जो है 30 साल ज़मीन हो या कोई और ज़मीन हो तो उसके ऊपर जो है टैक्सेस लागू नहीं होते, टैक्सेस के कोई सिस्टम नहीं है फ़िलहाल। तो उन पर टैक्स होता है जिनकी जो प्रॉपर्टी लीज़ हो जाती है, और जब लीज़ हो जाती है तो फिर उसकी जो है मामला होता है। तो आज हम ये 2 सवाल रख लेते हैं और फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम मज़ीद सवालात हम लेंगे और फिर उसके बाद बात करेंगे इंशाल्लाह। और आपको साथ साथ ये बताता चलूँ कि हमने एक ट्रेनिंग का सिलसिला भी शुरू किया है, और ट्रेनिंग के लिए हमारा एक इंस्टीट्यूट का क़याम अमल में आया है। तो आप लोग अगर प्रॉपर्टी की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो हमने बहुत नॉमिनल फ़ीस रखी है इसकी, और सर्टिफिकेट अब ये फ़िलहाल हमने कोर्स स्टार्ट किए हैं। तो हमारी टीम से रब्ता करें आप, और जो लोग इंटरेस्टेड हैं अपने नाम भेजें, और इंशाल्लाह कोई नॉमिनल फ़ीस हम रखेंगे, और 3 माह का ये सर्टिफिकेट कोर्स हम आपको इंशाल्लाह करवाएंगे। इंतखाब सूरी को इजाज़त दीजिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।